जगत दो ही चीजों से मिलकर बना, रूप से और नाम से। जगत से दो चीजें छीन लो, जगत अर्थहीन हो जाएगा, जगत की कोई सत्ता ही नहीं रहेगी अगर जगत से दो वस्तुएं छीन लें आपने, रूप और नाम। इसी जहां जो दिखता है, जो भाषित है, जो कल्पित है, जो संज्ञान में है, अथवा जो आपके किसी भी प्रकार के बोध में घिर जाता है, वो रूप, उसका कोई नाम होता है। इसे जो मिथ्या और मायावी है, जो झूठ और भ्रम है, ऐसा जैसे आप बंद आंखों से स्वप्न में देख रहे हैं, वो क्या है? वो सपना है, उसको भी हमने नाम दे दिया स्वप्न है। वो जो रूप आपने देखा वो सांचा नहीं था, उसे स्वप्न कहते हैं। बंद आंखों से देख रहे हैं सपना है, और वो कहीं अपना नहीं, वो जो स्वप्न है। लेकिन आंखें खुली हैं हमारी, जागृत अवस्था में भी कोई चीज देख रहे हैं, तो रूप में नाम जुड़ा है, रूप के साथ नाम है। आंखों की कोर से ढरकता हुआ, आपके नयन से निकलता हुआ, आपके दृग से कोई चुपके से निकलता हुआ एक बिंदु, जो धीरे से ढरक कर आपके कपोल को गीला कर देता है, वो जल ही तो है। पर उसे हम जल नहीं कहते कि आंखों से जल निकल रहा है, कहते आंसू है। रूप कुछ और है। नेत्र से, नयन से निकली कोई एक आर्द्रता, आर्द्रता है, गीलापन। छू के तो देखो जरा, गीलापन है। ओस की बूंद को छू के देखो, गीलापन है। वर्षा की बूंद को छू के देखो, गीलापन है। समंदर और सरिता को छू कर देखो, गीलापन है क्या? लेकिन वो अगर कहीं धीरे से नवांकुरों पर नाच रहा है, पल्लवों में से झांक रहा है, किसी कली में से मुस्का रहा है और मोती जैसा भास दे रहा है, भैया वो ओस का कण तो हो सकता है, लेकिन वो जल ही है। सच मानिए वो आर्द्रता ही है। तो कहते हैं वो ओस है, वो वाष्प है, वो वृष्टि है, वो सरिता का जल है, ये सागर का जल है, ये जलाशय का जल है, ये नदिया का नीर है। और आंखों से जो निकल कर आया है आंसू, जल है। नाम अलग अलग है, नाम अलग। इसे बड़ी सुंदर सी बात किसी ने कही, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ये जितने भी तेरे नाम हैं, इसे अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, जो तह तक पहुंचे, उसकी तह तक कि जो कुछ है ये कहां से निकला है। तह तक पहुंचने वाले ऋषियों ने कहा कि सारे नाम रूप सब तुझ में से निकले हैं, तू ही एक कलाकार है, तुझ में से सब बना है। इन सबका प्रेरक मूल तत्व तू ही है। एको हम बहुश्याम, तू एक है, और ये जो अनेकता है ये तेरे से है। इसलिए ध्यान रखना, इस सृष्टि में जितने